हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेट अस स्टार्ट योर स्टडी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। व्हाट? मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। लुक एट द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, क्लासीफाई देम इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट? लुक एट द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। एक्चुअली आप थर्ड पीरियड में जाके देखो, क्लासीफाई देम मेटल नॉन मेटल। एक्चुअली उसमें आप क्लासीफाइड करो मेटल और नॉन मेटल, बिकॉज कहाँ पर? मॉडर्न पीरियड टेबल में। ओके, आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता के दिया थर्ड पीरियड कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू। ऑन दी विच साइड ऑफ द पीरियड ऑन दी मेटल, लेफ्ट और राइट? विच साइड ऑफ मेटल? लेफ्ट साइड में, बरोबर। जिग जैग लेफ्ट साइड में आपका मेटल होता है, राइट साइड में नॉन मेटल होता है। ओके, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल? नॉन मेटल आपका किस में होता है? राइट साइड में। ओके, आपका इधर राइट साइड में नॉन मेटल होता है और लेफ्ट साइड में मेटल होता है। ओके, कंटिन्यू। इट इज सीन दैट द मेटालिक एलिमेंट लाइक सोडियम मैग्नीशियम ऑन टूवर्ड द लेफ्ट। डू यू नो? सोडियम मैग्नीशियम की ओर क्या रहता है? सोडियम मैग्नीशियम किसकी तरफ होता है? लेफ्ट साइड की ओर। आपका मेटालिक है, मेटालिक एलिमेंट बोलो तो मेटल। दी नॉन मेटालिक एलिमेंट सच एज सल्फर क्लोरीन टूवर्ड द राइट। और सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब राइट साइड की ओर रहता है। कहाँ? मॉडर्न पीरियड टेबल में। ओके, द मेटालॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन द बिटवीन टू टाइप्स। मेटालॉइड एलिमेंट सिलिकॉन बिटवीन टू टाइप्स। एक्चुअली कहाँ रहता है? जिग लाइन बॉर्डर के ऊपर। ओके, सिमिलर पैटर्न आल्सो ऑब्जर्व इन दी अदर पीरियड्स। सिमिलर पैटर्न आल्सो ऑब्जर्व इन दी अदर पीरियड। एक्चुअली आप और अदर पीरियड में देख सकते हो। ओके, टू बी कंटिन्यू। इट इज सीन दैट जिग जैग लाइन सेपरेट द मेटल फ्रॉम नॉन मेटल इन द पीरियड टेबल। आप लोग को पता रहेगा जिग जैग लाइन में जो है सेपरेट मेटल है और नॉन मेटल है। सेपरेट है मेटल नॉन मेटल इन द पीरियड टेबल में। ओके, कहाँ? पीरियड टेबल के अंदर। एलिमेंट दी अपीयर हैव अरेंज सच वे दैट मेटल और इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन। व्हाट? लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन। ओके, सच वे दैट व्हाट? मेटल्स आर ऑन दी लेफ्ट साइड। मेटल्स आर लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल आपका राइट साइड में, बरोबर क्या? मेटलॉइड्स आर अलॉन्ग दी बॉर्डर ऑफ दिस लाइन। मेटलॉइड्स क्या है? जिग जैग लाइन के बॉर्डर के ऊपर। हाउ डिड दिस हैपन? एक्चुअली ऐसे कैसे हुआ? मतलब ये चीज़ कैसे हुआ? एक्चुअली ऐसा दिमाग में आपके आया रहेगा। देन टू लेटर टू कंटिन्यू। लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल। तो एक्चुअली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल का। तो आप एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आप किसी को मेटल या नॉन मेटल में अगर रख रहे हो, मतलब टेबल में रख रहे हो, कैसे मालूम पड़ेगा? ये लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। उसकी कुछ ट्रिक होना चाहिए ना। एक्चुअली अगर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की, मेटल एंड नॉन मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पता होगी, आपको मालूम पड़ जाएगा मेटल को लेफ्ट साइड में रखने का, पीरियड टेबल में, या राइट साइड में रखने का। ओके, स्टेबल करने को आपको सही रहेगा फिर। देन टू लेटर। इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप कहाँ देखो एक्चुअली ऐसे? इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट द कैटायन इन देम इज formed from a metal while the anion from a non-metal. Simple organic compound that the cation. जैसे आपको कोई भी चीज़ का मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दूँ, जैसे NaCl कंपाउंड है, बरोबर। इसमें यानी क्या पॉजिटिव होता है, Cl माइनस में होता है, बरोबर क्या? ये दो एलिमेंट हो गया आपका, बरोबर क्या? फ्रॉम दिस इज फ्रॉम ए एनायन। एनायन आपका मतलब मेटल वाइल, कौन फ्रॉम मेटल वाइल, एनायन फ्रॉम ए नॉन मेटल। जो केटायन होता है आपका, केट आयन, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, और जो आपका एन आयन है वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, विल कंटिन्यू। From this, it is understood the metal atoms have tendency to form cation. From this, it is understood that metal atom have tendency to form cation. जो कहाँ से समझोगे आप? केटॉन से। लॉसिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। केटॉन क्या करता है? अपना बैलेंस, मतलब बैलेंस जो इसका इलेक्ट्रॉन रहता है वो
लॉस करता है, मतलब किसी को देता है ना वो, क्यों पॉजिटिव चार्ज वाला है। नेगेटिव चार्ज वाला क्या रहता है, वो चीज़ एक्सेप्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑफ एन एलिमेंट। कैटायन, कैटायन बोले तो देखो आपको यही ध्यान रखना है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस करने के लिए या बैलेंसी को, या एक्चुअली आप ऐसे कर सकते हो कि अगर किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये मतलब देंगे बैलेंसी, तो इसके लिए आप इसी क्या कहोगे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ऑन द अदर हैंड एन एटम और नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू फ्रॉम एनॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली आपका नॉन मेटल क्या है, ओनली फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली किसी को देते नहीं है, बिकॉज जस्ट इट्स एक्सेप्टर। एक्चुअली आप सिंपल भाषा में कैसे याद रखोगे, कैटायन इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ एलिमेंट, इट इज ऑन डोनर, एंड नॉन मेटल है टेंडेंसी टू फ्रॉम एनॉन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को आप नॉन मेटल कहोगे, ओके, बिकॉज जस्ट इट इज एक्सेप्टर। ओके, आउटसाइड इनटू द बैलेंस सेल के आउटसाइड में, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो अपलोड करके दे चुका हूँ। जैसे आपको पता रहेगा सोडियम NaCl का, बराबर, अब इसको कैसे बैलेंस करते, Na+Cl, बराबर। बैलेंस करने के लिए जैसे Na का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,8,1, बिकॉज एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और Cl का कितना होता है 17, तो 8,7 होता है, बराबर। क्या एक्चुअली इसका आउटवर्ड कंप्लीट करने एक को देगा, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लेक्चर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, एक्चुअली आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली 1 का इसके बाद देंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव है, नॉन मेटल है, ये मेटल है। आप लोग को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो है झिकझक की लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल क्या करता है, बस एक्सेप्ट करता है, देता नहीं है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो डोनर है, एक्चुअली इसको देगा, ठीक है। एक्चुअली इसकी वजह से ये आपका एटॉमिक नंबर है, आपका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी बैलेंस लास्ट वाला, आप लोग को मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वो चीज़ देख सकते हो। हाँ, बैलेंस से आइडेंटिफाई कैसे करने का, कि उसको सब ट्रिक यूट्यूब पर अपलोड किया हो, कि आप चीज़ देख सकते हो। ओके, तो वी कंटिन्यू। We have already seen that have a stable electronic configuration of noble gas. Do you know configuration of noble gas? How is the ability to lose? What? How is the ability to lose? As electrons balances cell determined. All the electrons in a atom are held. Attractive force exerted them by positively charged nucleus. All the electrons in a atom, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी चीज़ का एटम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम पॉजिटिवली चार्ज। एक्चुअली उन्हें मतलब या उन सब में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, मतलब वो चीज़ को पूर्ण कंप्लीट करने के लिए और जो जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स इन दी इनर सेल्स इन बिटवीन बैलेंस सेल्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्जर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स। बिकॉज जब एक्चुअली उसको क्या चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, प्रभावशाली ये रहेगा, क्योंकि वो चीज़ कंप्लीट करने के लिए चाहिए ना उनको अट्रैक्टिव फोर्स किस तरह, बिकॉज अट्रैक्टिव टूवर्ड्स टू ईच अदर फॉर बैलेंस ऑफ सेल। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज समवॉट 1 to 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का लिखिए आपको 1 to 3। ओके, also the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons as a small what, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्जर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए विच इज स्मॉल है, कौन सा 1 to 3, ठीक है, ध्यान में रखना। अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर व्हाट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लॉस बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म केटॉन। आपको पता है जो केटॉन क्या करता है, बैलेंसी क्या करता है केटॉन, चेत आपको बता के देता हूँ। ये आपका सोडियम, जैसे आप लोग को मैं ऑलरेडी बता के दिया सोडियम का क्या है, बराबर, प्लस आपका सोडियम का 2,8,1 बराबर, क्लोरीन का बराबर क्या 2,8,7, इसका क्या होता है 2 होता है, बराबर, इसका क्या होता है
8 होता है। ओके, और 1 बचेगा, बरोबर क्या? सॉरी, इसको ऊपर डालना। हाँ, इसमें भी आपका 2,8,7 है, 8,7। बाहर नहीं आना, थोड़ा अच्छे से बना लेना। हाँ, 2,8,7। एट हो गया, 7 हो चाहिए। 2, 4, 6, 7, बरोबर। एक्चुअली 2,8,1 है, बरोबर। एक्चुअली इस चीज़ को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बैलेंस को ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ये कम है, इधर एक ये है ना, ये बैलेंस इसका, ये चीज़ इसको इधर दे देगा। अगर ये इसको इधर देगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2,8,8। किस प्रकार देखो, एरो मार्क की बात का है। हाँ, आफ्टर एरो मार्क। ओके, या आप साथ में भी कंबाइनेशन बना सकते हो। ओके, तो आपका इधर ये 2 हो गया, बरोबर क्या? इसके बाद 8, 2, 2,8, बरोबर। क्योंकि ये वाला जो इसका है इसको दे रहा है, बरोबर क्या? इसमें 2,8,7 था, 2 हो गया आपका, बरोबर। सॉरी, ये 2 है, बरोबर क्या? 2 के बाद आपको क्या चाहिए? 8। एट है। इसके बाद आपका क्या था? 7। इसके ऊपर रखना है। ये चीज़ आप इधर बना रहे हो, बरोबर क्या? इसमें इसने इसको दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो जाता है। तो इधर 2,8,8 हो जाएगा, बरोबर क्या? इधर जो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव को हर समय दिया, मतलब नॉन मेटल को दे रहा है। मेटल नॉन मेटल को दे रहा है। मेटल क्या है? डोनर है, और जो नॉन मेटल है एक्सेप्टर है, क्योंकि वो चीज़ उनसे मिलेगा। ओके, एक्टिव की वजह से। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टूड। ओके, रेडियोफोर्स में दिस 2 फैक्टर मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केटॉन हैविंग ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। दिस टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, ये आपको मैंने मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल बता के दिया। मेटल क्या कर सकता है? दे सकता है। मेटल नॉन मेटल को देगा। तो मेटल क्या आपका? कैटॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला, और जो Cl है नेगेटिव चार्ज वाला, ये क्या आपका? एनॉन, एक्सेप्टर है। मेटल डोनर है, सोडियम जो ऐसा। ओके, आपको इसमें क्या दिया है? कैटॉन हैविंग स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस आपको पता रहेगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड टू पॉजिटिव ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। एक्चुअली से आप क्या कर सकते हो? टेंडेंसी जस्ट लाइक वैलेंसी ऑफ पावर। ओके, एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, एक्चुअली मेटालिक कैरेक्टर का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, टू बी कंटिन्यू, यू कैन सी डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। व्हाट? डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक कैरेक्टर्स, जो आपने अभी पढ़े हो। ठीक है, ये भी चीज़ इधर दिया है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। पहले आप देखो, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड आपका कितना? 1, 2, 3, 4, 5 है। हाँ, फोर 5, 6, 7
7, ओके। पीरियड, इसके बाद इधर जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका ग्रुप है। कितना? 8 आपका ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी ग्रुप हो गया, बरोबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, बरोबर, 8 आपका ग्रुप, ठीक है। आपको पता है जिग जैग के जो इस टाइप का कलर का है वो आपका सब मेटल है, बरोबर। नॉन मेटल मतलब एक्चुअली इस कलर का, ठीक है। बिकॉज डू यू नो, मैं आप लोग को सब ऑलरेडी वीडियो सब अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, आपको याद करने की ट्रिक भी बता दिया हो। आई होप आप सब लोग याद कर भी लिए होंगे। और जो जिग जैग बॉर्डर लाइन पे है, ये देख रहे हो जिग जैग वाला, ये सबका क्या है? मेटलाइट्स, ओके। तो भी कंटिन्यू। दिस पीरियड ट्रेंड द मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल्स। आपको अगर अच्छी मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का एलिमेंट अच्छे समझने को चाहिए तो आप मॉडर्न पीरियड टेबल में जाकर दे सकते हो, ओके। लेट अस टू कंसीडर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। फर्स्ट कैन द मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। while going down a group, new cell gets added, adding increase distance between the nucleus, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली जो मैं प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आप लोग को बता के दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है या चार्ज कैसे इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट साइड में जाते हो क्या होता है, राइट साइड में जाते हो, राइट टू लेफ्ट साइड में जाते हो क्या होता है, ओके। वैसे आप लोग को बता के दिया फर्स्ट पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज जाते हैं। और जो नॉन मेटालिक का है राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें डिक्रीज से इंक्रीज के ऊपर जाते हैं, ओके। दो आपका फर्स्ट पीरियड है मेटालिक क्या होता है? इंक्रीज टू डिक्रीज होता है, आई ड्यू टू डी मेटल का। और नॉन मेटल का डिक्रीज टू इंक्रीज होता है, ओके। ये आपका नॉन मेटल का और मेटल का, ठीक है, ओके। मेटल क्या लेफ्ट टू राइट साइड पीरियड में जाता है और जो नॉन मेटल राइट टू लेफ्ट साइड पीरियड में जाता है, ठीक है। This result in lowering the effective nuclear charge, thereby lowering the attractive force electrons. Increase also the ruminate cell becomes a outermost cell, losing valency. Okay, देखो एक्चुअली इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सब आप कहाँ जाए मॉडर्न पीरियड टेबल में जाके एक बार अच्छे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। जब आपको मॉडर्न पीरियड टेबल अच्छे से आएगा तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से बहुत ईजी तरीके समझ में आ जाएगी। कंप्लीट ऑक्टेट का मैंने आज सब ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। देयरफॉर द रिजल्टिंग कैटायन हैज स्पेशल स्टेबिलिटी। कैटायन आपका पॉजिटिव वाला स्टेबिलिटी पहले से मतलब फिक्स रहता है, जैसे 2,8 का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक्चुअली इसको देने की मतलब ये डोनर है ना, किसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होता है कैटायन, ये ऑलरेडी स्टेबल रहता है, किसी से लेने की इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फर्दर। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस होता है इनका क्योंकि देते कि उसकी वजह से। द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एटमिक टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द फॉलोइंग ट्रेंड ऑब्जर्व। गॉड मॉडर्न पीरियड टेबल का जो एक्चुअली मैं आप लोग को ऑलरेडी बता के दिया हो वो चीज़ आप देख सकते हो। हाँ, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज while going down the group. What? तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होता है ना डाउन ग्रुप, नीचे से, ओके। By going from left to right within a period of outermost cell remains the same. What? Right within a period the outermost cell remains the same. Left से right outermost cell का क्या आता है? सेम रहता है, ठीक है। कैसे भी जब पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस goes on increasing while atomic radius goes on decreasing and thus the effective nuclear charge goes on increasing as a result of the tendency of an atom to lose valence electrons decrease within period from left to right. Okay, wait, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो है, पॉजिटिव चार्ज मतलब केटॉन वाला गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल, जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला है गोज ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। मैं एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज आपको बता के दिया हूँ, सब एक्सप्लेन किया हूँ, बिकॉज वो चीज़ आप सिलेक्शन नंबर 30 में देख सकते हो। हाँ, डिक्रीजिंग एंड दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब इफेक्टिव रहेगा तो उसमें क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग हो जाती है। अरे रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, फिर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली इसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला चार्ज है ना,
कि देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या, जब एटॉमिक रेडियस रहता है आपका, बराबर, क्योंकि चीज़ अगर मतलब क्लोरीन वाला को मान लो दे रहे हैं, तो चीज़ इनका एक लॉस हो गया ना इलेक्ट्रॉन, बैलेंस मतलब बैलेंसी इनका लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज विद इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टेंडेंसी एटम टू लॉस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गया विद इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में कम हो गया ना, क्योंकि उसकी वजह से। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप मॉडर्न पीरियड टेबल में जो मैं बोल रहा हूँ आप उसमें जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सी टेबल 2.10 टू बी कंटिन्यू। द टू फैक्टर नेमली इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। द टू फैक्टर है पहला क्या आपका जैसे इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज एटॉमिक रेडियस को कम कर देगा। क्या करेगा? एटॉमिक रेडियस को कम करेगा और न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेगा। वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन पीरियड, कहाँ? अब लेफ्ट से राइट साइड पीरियड में जाओ बॉडन पीरियड टेबल में। और रिस्पॉन्स फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एक्चुअली आप उसमें देखोगे जो मतलब इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? इफेक्टिव जो चार्ज है एक्चुअली बढ़ रहा है। Therefore, the valence electron are held greater attractive. For this is called electronegativity of an atom. Okay? देखो greater and greater attractive, जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अट्रैक्शन फोर्स टू ईच अदर, मतलब अट्रैक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू ईच अदर करेगा एक दूसरे से, फोर्स टू ईच अदर, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम करते हैं। जैसे मोस्ट नेगेटिव एटम क्या है आपका? 8 है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑफ एन मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एफ एन एलिमेंट क्या है? एल्युमिनियम 13, बरोबर, एटॉमिक नंबर का 13। ठीक है, ऑक्सीजन का 8। ओके, कि जो आपका एल्युमिनियम है, सॉरी एल्युमिनियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, अब समझ जाओगे ना कि आपका मोस्ट एल्युमिनियम क्या मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और जो आपका वो है कौन सा? ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बिकॉज बट ग्रुप पीरियड वाइज, हाँ यू कैन वॉच, बिकॉज वेयर मॉडर्न पीरियड टेबल में इन दी वॉच मॉडर्न पीरियड टेबल। ठीक है, देयरफॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड विद ग्रेटर एंड ग्रेटर अट्रैक्टिव, फॉर दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन एटम। उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन एटम कहते हैं। मतलब एक दूसरे से मतलब अट्रैक्शन फोर्स टू ईच अदर अट्रैक्ट रहते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद पीरियड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है ड्यू टू इंक्रीजिंग, उस समय क्या होता है? नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन पीरियड, लेफ्ट से लेके राइट साइड पीरियड के में बिलोंग करता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बिकम एनॉन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब आउटसाइड देखा मैंने, जैसे आपको NaCl का बता के दिया ना, जैसे सब बता के दिया था ना, जैसे आउट का इसे 2 कॉमेट कॉमन से बनता है कि उसको आउटर कमिट के लिए आउटसाइड का जो आउटर मोस्ट सेल है, ये आपका आउटर मोस्ट सेल होता है। तो वो जैसे आपको लोग एटॉमिक रेडियस बता के दिया, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कॉल्ड मीन्स एटॉमिक साइज। ये आपका एटॉमिक साइज होता है। इधर तक जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहेगा वो आपका एटॉमिक जो आपका इधर से लेके इधर तक प्रेजेंट आता है, आपका क्या हो जाता है? एटॉमिक रेडियस के पास जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहेगा वो आपका क्या है? एटॉमिक साइज। ओके, इधर जो प्रेजेंट रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज दिखाएगा वो दिया ना, इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एनॉन और द इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। जो Cl आपका नॉन मेटालिक एलिमेंट मतलब नॉन मेटल है, एक्चुअली वो चीज़ लेगा एक्चुअली इसकी वजह से, और कहाँ जाएगा? वो आउटर मोस्ट सेल, मतलब इनसाइड में थोड़ी प्रेजेंट करते हैं, वो आपको आउटर मोस्ट सेल में मतलब बैलेंस करते हैं ना एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, आउटर मोस्ट सेल तो पता है ना, ये लास्ट वाला जैसे KLM एक्चुअली ऐसा। ओके, टू बी कंटिन्यू। ग्रेजुएशन ही हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली का ग्रेजुएशन क्या है? हेलोजन फैमिली का, ठीक है।
द ग्रुप 17 कंटेन दी मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली। जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो राइट साइड में दिया है 17, जो ग्रुप 17 आपका कंटेन नंबर ऑफ हेलोजन फैमिली। कौन सी? हेलोजन फैमिली कंटेन मतलब जुड़े रहते हैं। ऑल देम अबोव, एक्चुअली उस सब में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? X2 रेशन ऑब्जेक्ट इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन दे, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकता है, हाँ उसे हम फिजिकल कहते हैं। 10 फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 गैसेस, Cl2 गैसेस, फ्लोरीन Cl2 गैसेस, ब्रोमीन Br लिक्विड वाइल आयोडीन I2 इज ए सॉलिड। हाइड्रोजन फैमिली मतलब जैसे जैसे जो लिक्विड फॉर्म में है या गैस। फ्लोरीन क्लोरीन आपका गैस हो गया, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन भी। ओके, सब कहाँ बिलोंग करते हैं? ग्रुप 17 में। एक्चुअली उसे आप क्या कहोगे? दिस इज ए हेलोजन फैमिली। ओके, आई होप अंडरस्टूड, आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके, मैं सपोज नो डाउट, अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप किसी से कुछ प्रॉब्लम रहेगा कमेंट करके पूछ लेना। अगर ये आपको किसी को समझ में नहीं आया टेबल का तो आप पूछ सकते हो। ओके, एंड जो मैं आप लोग को बता दिया 17 ग्रुप में आप देख सकते हो, जैसे फ्लोरीन Cl2 हो गया, ब्रोमीन। एक्चुअली जितना मैं आप लोग को पढ़ा के दिया मेटालिक नॉमेटिक कैरेक्टर्स, एक्चुअली ज़्यादा कर सब बिलोंग कहाँ करता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को किसी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। और आज का लेसन आपका फिनिश हो जाते हैं। वीडियो में एक चीज़ आप देख सकते हो, हाँ।